हेलो, गुड इवनिंग। देवाशी दिस साइड। आज 5 अप्रैल का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज जैसा मॉर्निंग में हमने डिस्कशन किया था, निफ्टी बेसिकली गैप डाउन ओपन होना था और लेकिन निफ्टी कुछ एकदम जहां पर हम गैप डाउन ओपनिंग चाह रहे थे वहीं पर हुआ और ये जो सपोर्ट था इसके नीचे ही ट्रैवल कर रहा था निफ्टी। और ये देखो, एक चैनल यहाँ पर क्रिएट किया निफ्टी ने और ये इसको ब्रेक किया और मैंने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था नीचे के लिए, बिकॉज कि मुझे लग रहा था कि नीचे की तरफ का कोई मूव हमको अच्छा एक मिलेगा मॉर्निंग में, देन फिर उसके बाद रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट में गया, लेकिन ये एक जो कैंडल बनी और इस कैंडल ने हमारा एसएल हिट कर दिया। ठीक है, तो निफ्टी में हमने एक ही ट्रेड लिया जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ है। ठीक है, इसने अगेन इसको यहाँ से ब्रेक किया, लेकिन वही है कि ये जो चैनल था, हमने बात की थी मॉर्निंग में, इस चैनल के अंदर में हमको ट्रेड करना कोई सेंसिबल नहीं रहेगा। मार्केट पूरा दिन इस चैनल के अंदर टाइम पास कर सकता है और मार्केट ने वैसा ही किया। निफ्टी आज बिल्कुल मूव नहीं की है। ठीक है, जिस तरीके से निफ्टी को करना चाहिए था मूव, आज निफ्टी ने कोई मूवमेंट हमको दी नहीं है। तो निफ्टी में बस इतना ही हमारा ट्रेड था आज का। बैंक निफ्टी में हमने 2 ट्रेड किए थे। ठीक है, और बैंक निफ्टी में इसीलिए हमने ट्रेड किए, सेम हमने जो प्लान बनाया था। देखो, आज बैंक निफ्टी एकदम हमारे जो हमने अपसाइड का मोमेंटम ड्रॉ किया था, एकदम मार्केट उसी से लग कर के चला है। ठीक है, लेकिन ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल था, आज भी थोड़ा सा मुश्किल था ट्रेड करना। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर तो हमने कोई ट्रेड देखा ही नहीं, किया ही नहीं, क्योंकि एक बार को ये इसके नीचे आया, मॉर्निंग में ओपन होते से ही सपोर्ट के पास आकर के इसने सपोर्ट लिया एंड देन फिर यहाँ से अप साइड की मूव इसने दी। यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ये मोमेंटम आया जब इसने ये वाली हमने जो ट्रायंगल बना करके रखा था मॉर्निंग में, मैंने आप लोगों को बताया था, इसको ब्रीच किया। ठीक है, ब्रीच करने के बाद रीटेस्ट किया प्रॉपर, क्योंकि इस वाले में ये नीचे चला गया था। ठीक है, फिर ये गया, फिर रीटेस्ट करके जब यहाँ होल्ड किया तो मेरा ट्रेड यहीं पर मैंने एग्जीक्यूट किया एक। ठीक है, जिसका टारगेट मेरा यहीं तक का था। ठीक है, लेकिन ये वाली कैंडल काफ़ी तेज़ी से बड़ी बनी तो मैंने यहाँ पर टारगेट अपना बुक कर लिया, बिकॉज कि ये मेरा रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो सिंपल सा ये एक छोटा सा ट्रेड हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। देन फिर उसके बाद देखो, मार्केट ये नीचे आया, धीरे 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 ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। जब यहाँ पर इसने अगेन इस चैनल को रीटेस्ट किया है, अगेन यहाँ पर आया है, तो मैंने एक ट्रेड और यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था, है ना। और ये ट्रेड मेरे लिए, मैं थोड़ा सा इस पर लॉन्ग ज़्यादा था, इस पर मेरा टारगेट यहाँ तक का था, बिकॉज कि देखो, एचडीएफसी बैंक काफ़ी अच्छा आज परफॉर्म कर रहा था और एचडीएफसी बैंक नीचे की तरफ नहीं आ रहा था, है ना। इवन मैंने एक एचडीएफसी बैंक का कॉल भी बाय किया था मॉर्निंग में, उसने भी हमको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया। बट ठीक है, ये इस वजह से हमने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, क्योंकि एक बार ये रेजिस्टेंस के ऊपर जा कर के नीचे आया, देन फिर उसके बाद यहाँ से हमारा ये था कि मोमेंटम, देखो ये मैंने ड्रॉ भी करके रखा हुआ था कि ये कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा। ये मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे जाएगा, बट ये क्या हुआ, इस वाली ये जो रेजिस्टेंस ब्रीच किया तो इसमें एक ही इसमें ये पूरा ऊपर तक चला गया और मैंने यहीं तक के लिए बैठा था, तो मैंने यहीं पर ट्रेड को क्लोज कर दिया, मैं रुका नहीं यहाँ पर। देन फिर उसके बाद लास्ट में इसने एक और अच्छी बड़ी मूव दी और हमारा जो ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है उस रेजिस्टेंस के पास में मार्केट जा कर के मार्केट वहाँ पर गया और क्लोजिंग हमको वहाँ पर मिली है। ठीक है, तो आज देखो, आज सिंपल सी चीज़ थी कि आज बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया है, बढ़िया मूवमेंट दिया है, लेकिन निफ्टी मूवमेंट नहीं कर पाई है आज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस तरीके का बहुत कम होता है। इस तरीके की सिचुएशंस बहुत कम बनती हैं कि कोई एक इंडेक्स बहुत ज़्यादा अपसाइड की तरफ जा रहा है और दूसरा निफ्टी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। तो ये हमको थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा।
आज के सिंपल से यही हमारे ट्रेड्स थे। आप लोग एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी HDFC बैंक के लिए, मैं इसको बार बार आप लोगों को बताते जा रहा हूँ ताकि आप लोग किसी ट्रैप में ना फंसो। देखो हमारा सिंपल सा था कि अगर गैप अप ओपनिंग होएगा हम देखेंगे, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम 1530 पे अपना SL लगा देंगे, ठीक है। तो ये मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर सस्टेन किया और अभी मार्केट ऊपर की तरफ ही चल रहा है, ठीक है। तो अब जो अगला टारगेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है 15,069 का, ठीक है। अब मंडे की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मंडे को जैसे अगर मान लो यहीं कहीं ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, मैं अगेन बोलूँगा आप लोगों से कि आप लोग अब यहाँ पर 1537 पे अपना SL लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये रीटेस्ट करता है तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ये देख रहे हो आप लोग, ये जो गैप बन गया है ना, ये जो गैप बना है इसको फिल करने जा सकता है ये। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना, ठीक है। अभी ट्रेड बढ़िया चल रहा है, टारगेट हमारा अचीव हो चुका है और उसके आगे भी अभी ट्रेड हमारा चल रहा है, ठीक है। और मंडे अगर अच्छा गैप अप ओपन होता है या मंडे हमको यहीं कहीं मिलता है तो ध्यान से अपना SL यहाँ ट्रेल कर लेना। जो लोग ट्रेडिंग पर्पस से लिए हुए हैं, इन्वेस्टर्स के लिए कोई इशू नहीं है, आराम से बैठो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आराम से बैठो, अच्छा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे आएगा तो और एक्यूमुलेट कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं वीकली एनालिसिस पोस्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, मैं भी शायद कल बना दूं, है ना। तो मैं पोस्ट कर दूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वीकली एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मैं डेली तो आप लोगों को लेवल्स वगैरह बताता ही हूँ, लेकिन वीकली एनालिसिस में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं जिससे कि हम बड़ी मूव्स कैप्चर कर सकें, है ना। तो वो मैं पोस्ट कर दूंगा, तो उसको देख लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सकें और हम लोग और अच्छे एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर के आ सकें, है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।